जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हम लोग का 11th का क्लास चल रहा है फिजिक्स में, और कल मैंने आपको बता दिया था कि वेक्टर्स कितने टाइप्स के होते हैं। टोटल टाइप्स ऑफ वेक्टर मैंने बता दिया था। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं पोजिशनल वेक्टर्स एंड यूनिट वेक्टर। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले टॉपिक जो हमारे पास होगी वो होगा पोजिशनल वेक्टर, कि पोजिशनल वेक्टर्स कैसे निकालेंगे, और दूसरा यूनिट वेक्टर्स। देखिए, सबसे पहला नंबर तो डेफिनेशन हम लोग सीख चुके हैं। जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1, उसे क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर। यहाँ पर हम लोगों के लिए सीखना क्या है कि अगर किसी भी चीज का वेक्टर का हम यूनिट निकालते हैं, कैप लगा देते हैं। समझिए, इसको क्या कहते हैं, कैप। तो कैप लगा देने से कैप का मतलब हो गया यूनिट वेक्टर ए। इसको पढ़ेंगे क्या, यूनिट वेक्टर ए। सबसे पहले पढ़ने के लिए सीख लीजिए। और पोजिशनल वेक्टर कहने का मतलब वो होता है जो ऑरिजिन से, वैसा वेक्टर जो ऑरिजिन से इनिशिएट करता है। इनिशिएट कहने का मतलब ऑरिजिन, देखिएगा ध्यान से, कि अगर ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस है, ठीक है, और यहाँ पे मूल बिंदु ऑरिजिन 0,0,0, यहाँ से कोई वेक्टर आर होता है हमारे पास पी पॉइंट के लिए एक्स, वाई, जेड, तो ये कहलाता है आपका कौन सा वेक्टर, पोजिशनल वेक्टर। कौन सा वेक्टर, पोजिशनल वेक्टर। एक बार थोड़ा ध्यान से समझिए, वह सदिश जो मूल बिंदु से ओरिजिन, यानी कि शुरुआती जिसका कहाँ होता है, मूल बिंदु, तो जिसकी शुरुआती मूल बिंदु होती है उसे हम क्या कहते हैं, पोजिशनल वेक्टर। कौन वेक्टर, पोजिशनल वेक्टर। हिंदी में बात करेंगे तो कौन वेक्टर, स्थिति सदिश। कौन सदिश, स्थिति सदिश। इन्हीं दोनों पर आज न्यूमेरिकल टॉपिक पर सॉल्यूशंस करने वाले हैं। तो कैसे निकाला जाता है ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यूनिट वेक्टर की, कि यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हमको सबसे पहले जरूरत होती है वेक्टर की। किसकी जरूरत होती है, वेक्टर की। और फिर जरूरत पड़ती है उसके मैग्नीट्यूड की। कल मैंने आपको यह भी बताया था कि मॉडुलस ऑफ वेक्टर कैसे है। अगर अभी आप लोग नहीं जानते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाइए क्लिक करके अभी अभी देख लीजिए उसको, ठीक है। तो ये कहलाता है मैग्नीट्यूड। ये क्या कहलाता है, मैग्नीट्यूड, अर्थात जो हिंदी भाषी वाले होंगे उनको कहते हैं परिमाण, ठीक है, परिमाण। और ये आपका क्या कहला गया, वेक्टर। तो वेक्टर और वेक्टर के मैग्नीट्यूड का रेशियो ही क्या कहलाता है, यूनिट वेक्टर, ठीक है। पोजिशनल वेक्टर, तो पोजिशनल वेक्टर उसको कहते हैं पोजिशनल वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट पी। एनी पॉइंट पी ऑरिजिन से निकालेंगे ओ से पी। ये तो था लोकेट करने का तरीका, कैसे करने का, रिप्रेजेंट करने का तरीका। अब मैथमेटिकल्स में हम लोग इसे दर्शाएंगे कैसे। तो कल का क्लास आप लोग देखे होंगे तो आपको पता है कि लास्ट में वेक्टर का 3 टाइप्स, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल बताया गया था। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। एक विमीय सदिश, द्विविमीय सदिश और त्रिविमीय सदिश। तो समझिएगा, यदि कोई वेक्टर आर एक्स आई वाई जे और जेड के, समझिएगा, यदि कोई वेक्टर्स में 3 में से एक्स वाई जेड में से कोई 2 को जीरो, एक अकेला, 2 जीरो कोई अकेला, 3 कंपोनेंट में से कोई 2 को जीरो हो गया तो उसको क्या कहते हैं, 1 डायमेंशनल। और यदि 2 को जीरो हो जाए, 2 को रहेगा सिंगल जीरो, 2 कंपोनेंट दिया गया 1 जीरो, इसको क्या कहते हैं, 2 डायमेंशनल। अब नन जीरो, तीनों में से कोई भी जीरो नहीं हो तो उसे क्या कहते हैं, 3 डायमेंशनल। तो ये रिप्रेजेंटिंग करता है रेस्पेक्टिवली एक्स में आई को, वाई में जे को और जेड में के को। रिप्रेजेंटिंग करता है आई जे के को। इसको ऑर्थोगोनली यूनिट वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। अब इतना तक समझते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसी भी वेक्टर को ऑर्थोगोनल में कैसे, उसकी बात करेंगे। चलिए गौर से देखिएगा, यहां पे देखिए, ये हुआ एक्स एक्सिस, ये हुआ वाई एक्सिस और ये हो गया जेड एक्सिस, ठीक है। अब इस एक्स को रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्थोगोनली में आई से, इसको किससे, जे से, इसको किससे, के से। सबसे पहली बात सीखेंगे कि हम लोग कैसे पोजिशनल वेक्टर निकालते हैं। तो P और Q दो यहाँ पे पॉइंट दिया गया है, एक पॉइंट P और एक पॉइंट कितना दिया गया, Q। तो Q को निकालना चाहते हैं हम लोग पोजीशन वेक्टर, तो यहाँ पर ऑरिजिन होता है O 0,0,0। फिर से याद रखिएगा, ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0,0,0। चूंकि 3 अक्ष है तो 3 बिंदु, और यहाँ पर से लिए वेक्टर R।
वेक्टर आर। तो हम पहले पी का पोजिशनल वेक्टर निकालना शुरू करेंगे, तो लिखेंगे पोजिशनल वेक्टर ऑफ पी, पोजिशनल वेक्टर ऑफ पी। तो ये होता है आपका ओ से पी, क्या ओ से पी, समझिए ओ का मतलब ऑरिजिन और पी यानी कि बिंदु जहां पे आपको निकालना है। यहाँ पे x1 y1 और क्या है z1, x1 y1 और z1। तो x1 भी है, y1 भी है, z1 भी है, तो इसको ऐसे लिखते हैं xi yj और zk। ये हो गया पोजिशनल वेक्टर, यानी कि तीनों बिंदु में x y z के साथ i भी j भी k भी तीनों लगा के लिख दिया। ठीक उसी प्रकार Q भी एक पॉइंट है, तो इसको भी ऐसे करके मिलाएंगे। यहां पर भी वेक्टर होगा P, मान लेते हैं कुछ भी वेक्टर वगैरह मान लेते हैं, ठीक है। तो पोजिशनल वेक्टर ऑफ Q, पोजिशनल वेक्टर ऑफ Q, तो याद कीजिए पोजिशनल वेक्टर उसे कहते हैं जिसका शुरुआती बिंदु मूल बिंदु होता है, यानी कि मूल बिंदु से शुरुआत होकर के कहां जाएगा Q पर। तो यहां लिखा जाएगा O से Q इक्वल टू क्या लिखा जाएगा x2, यहाँ पे सब 1 1 था, यहाँ पे सब क्या है 1 1 1, तो 1 1, इसमें क्या चलेगा x2i y2j और z2k। ये हो गया कि नहीं हो गया। तो पोजिशनल वेक्टर निकालने के लिए सबसे पहले ओरिजिन। अब सवाल यहां से ये होता है कि दोनों पॉइंट को यदि मिलाते हैं, दोनों पॉइंट को हम क्या कर देते हैं मिला रहे हैं, दोनों पॉइंट को मिला रहे हैं, तो पोजिशनल वेक्टर ऑफ PQ, पोजिशनल वेक्टर ऑफ PQ। अब क्वेश्चन ये भी बनता है कि पोजिशनल वेक्टर ऑफ PQ, तो याद रखिएगा हम क्या कर रहे हैं ऑरिजिन से लेते थे, लेकिन ये दो अलग अलग चीज है, ये दो अलग अलग पॉइंट है, तो इसको भी ऑरिजिन से तोड़ेंगे। तोड़ने का तरीका बाद में Q है तो पहले लिखेंगे OQ और माइनस कर देंगे OP, फिर से बाद में Q है तो OP माइनस OQ। अगर कोई बच्चा ऐसे करके लिख देता है इसको O से P माइनस OQ, तो ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। इस कब सही होगा जब हम इसको Q और P लिखेंगे तो बाद में P आता है, तो P को पहले और जो फर्स्ट में आएगा उसको बाद में। अब हो गया QP, लेकिन पोजिशनल वेक्टर ऑफ क्या लिखे हम PQ, तो बाद में Q तो OQ माइनस OP। अब क्या करेंगे OQ का वैल्यू कहाँ है, यहाँ पे ये दिया गया, OP का वैल्यू यहाँ है, तो यानी कि क्या होगा माइनस, तो क्या लिखाएगा x2i माइनस y2j प्लस z2k, ये लिखा गया टोटल OQ का, माइनस OP यहां से x1i प्लस y1j प्लस z1k, ठीक है, यहां तक दिख रहा है आपको। अब इसमें क्या कर लेते हैं माइनस, यानी कि x2 माइनस x1i हो गया, y2 माइनस y1j हो गया और z2 माइनस z1k हो गया। ये निकल गया आपका पोजिशनल वेक्टर ऑफ PQ, ये निकल गया आपके पास पोजिशनल वेक्टर ऑफ PQ, यानी कि पोजिशनल वेक्टर ऑफ PQ का वैल्यू कितना हो गया x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। कोई तकलीफ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को। चलिए अब इसी का अगर पूछ दिया जाए कि मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स PQ, तो मैग्नीट्यूड निकालना काफी आसान होता है। देखिए सबसे पहले अगर नंबर हम देख लीजिए कि अगर P बराबर हमारे पास कोई वेक्टर A है जिसका वैल्यू x बाई जेड है, x बाई जेड है, तो पोजिशनल वेक्टर OA बनाएंगे, तो xi बाई j और zk। अगर इसका मैग्नीट्यूड हम निकालना चाहते हैं तो मैग्नीट्यूड इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहाँ पर हम किसका निकाल रहे हैं PQ का, तब PQ में x की जगह पर ये है, y की जगह पर ये है और z की जगह पर ये है, तो मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये बन गया हमारा मैग्नीट्यूड, ये क्या बन गया PQ का मैग्नीट्यूड। दो चीजें ध्यान से, सबसे पहले चीज समझिए, पोजिशनल वेक्टर निकालने के लिए पहले OP निकालें, फिर OQ निकालें, फिर PQ का, तब PQ का माने OQ माइनस OP, OQ माइनस OP, घटा दिए I वाले टर्म I के साथ, J वाला टर्म J के साथ, Z वाला Z के साथ, कुत्ता कुत्ता के साथ, गधा गधा के साथ घटाया जाता है, पता होना चाहिए आपको।
सेव सेव के साथ, संतरा संतरा के साथ, तो आई आई के साथ और जे जे के साथ, के के साथ। घट गया। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अंडर रूट एक्स का कंपोनेंट यानी कि आई का कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ आई, कंपोनेंट ऑफ जे और कंपोनेंट ऑफ के। तो आई का टर्म यहाँ x2 माइनस x1, जे का टर्म y2 माइनस y1 और के का टर्म z2 माइनस z1। कोई तकलीफ किसी को इसमें? अगर फिर से तकलीफ है तो फिर से वीडियो को रिवाइंड कीजिए और एक बार फिर से देख लीजिए। चलिए देखिए, पोजिशनल वेक्टर क्या था PQ का सर? तब PQ का पोजिशनल वेक्टर x2 माइनस x1 आई प्लस y2 माइनस y1 जे प्लस z2 माइनस z1 के, ये पोजिशनल वेक्टर। अब आपसे ये भी तो पूछ सकता है कि यूनिट वेक्टर निकालें, यूनिट वेक्टर ऑफ PQ। तो यूनिट वेक्टर ऑफ PQ, तो देखिए थोड़ी देर पहले मैंने आपको यूनिट वेक्टर ए का क्या बताया। अगर आप यूनिट वेक्टर निकालना चाहते हैं तो वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए, ये क्या है? यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या है? वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए, मॉड मतलब मैग्नीट्यूड। तो हम यहाँ PQ निकालना चाहते हैं का यूनिट, तो इसका मतलब क्या हुआ? PQ का वेक्टर बटा मॉड ऑफ PQ, मॉड ऑफ PQ। चलिए इजिली PQ का मान यहां से रखेंगे, x2 माइनस x1 आई प्लस y2 माइनस y1 जे प्लस z2 माइनस z1 के। नीचे क्या जाएगा? मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऊपर से x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। ये आपका क्या बन गया? तो ये बन गया आपका यूनिट वेक्टर ऑफ PQ, यूनिट वेक्टर ऑफ PQ। यूनिट वेक्टर ऑफ क्या चल गया? PQ, PQ का निकल गया यूनिट वेक्टर। तो हम लोग क्या क्या सीखे आज? जो लोग 11th वाले स्टूडेंट होंगे कॉपी में एक एक चीज टर्म को नोट कर लीजिएगा, ठीक है? स्क्रीनशॉट मारने से कुछ उपाय नहीं है, समझ गया ना? उसको लिखते भी चलिए, क्योंकि ये क्लासेज आपको डेली होती है, 9 बजे रात तक के आपको वीडियोस अपलोड मिल जाती है। 9 बजे डेली रात को क्लास हो रही है आपकी कंटिन्यूटी, तो आप इसे कंटिन्यू करते रहिए। देखिए ऊपर से हमने क्या लिखा? PQ का वेक्टर मान, और नीचे क्या था? मैग्नीट्यूड। जो लोग हिंदी भाषी वाले होंगे वो समझिए मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण होता है और वेक्टर मतलब सदिश होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा? यूनिट वेक्टर निकालना, पोजिशनल वेक्टर निकालना और मैग्नीट्यूड निकालना, 3 चीज सीख लिए हैं हम लोग। अब थोड़ा एक प्रैक्टिस कर लेते हैं एग्जाम्पल। तो चलिए मैं आपके साथ एक क्वेश्चन लेकर के आता हूँ। तो चलिए मैं आपके पास एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। अभी तक हम लोग जितना भी पढ़े उसका एक प्रैक्टिस करना जरूरी है। क्वेश्चन पर जरा ध्यान दीजिए कि P 3 4 5 Q 4 3 2 2 पॉइंट्स, देन फाइंड द पोजिशनल वेक्टर ऑफ PQ एंड यूनिट वेक्टर PQ। देखिए यदि P 3 4 5 और Q 4 3 2 बिंदुएं हो तो स्थिति सदिश क्या ज्ञात करना है? PQ, और इकाई सदिश क्या निकालना है? PQ। हमको 2 चीज निकालना है। क्या निकालना है? सबसे पहला निकालना है पोजिशनल वेक्टर और दूसरा क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर। चलिए सबसे पहले लिखते हैं कि P आपको दिया गया है 3 4 5, 3 4 5, तो हम इसको लिखते हैं पोजिशनल वेक्टर OP। क्योंकि पोजिशनल वेक्टर हमारा मूल बिंदु से चलता है तो OP। देखिए कॉमा के पहले x 3, तो 3 x के लिए क्या होता है? I 4 प्लस 4 j, ठीक है? 5, तो 5 यहाँ पे k हो गया। दूसरा Q बिंदु क्या दिया हुआ है? 4 3 2, 4 3 2, तो यहाँ पर लिखेंगे OQ। तो OQ में पहले 4, तो 4 I हो गया, 3 j हो गया, 2 क्या हो गया? K। अब हम निकालने के लिए तैयार है क्या? पोजिशनल वेक्टर। रूल क्या बताए थे आपको? पोजिशनल वेक्टर ऑफ PQ, पोजिशनल वेक्टर ऑफ PQ, तो बाद में Q यानी कि OQ और माइनस क्या चलेगा? OP। OQ माइनस क्या चलेगा? OP। तो OQ यहां पर कितना दिया गया सर? ध्यान से देखिएगा, 4 3 2, 4 3 2 है ना, एक साथ माइनस हो जाएगा OP। OP कितना? 3I 4J प्लस 5K। दिख रहा है आपको? माइनस कीजिए I वाला I के साथ, 4 में से 3 चला जाएगा तो सिंपल क्या बचेगा? I। 3 में से 4 जाएगा तो माइनस J, और 2 में से 5 जाएगा तो माइनस 3K। समझिएगा, ये 3 में से 4 माइनस हो रहा है, तो माइनस हो रहा है तो निगेटिव में, तो निगेटिव में माइनस J,
और 2 में से 5 जाएगा तो उल्टी घटेगा तो -3। ये बन गया आपका पोजिशनल वेक्टर। एक आंसर आपका आ गया, एक आंसर आपका आ गया। क्या कह रहा था? पोजिशनल वेक्टर। तो पोजिशनल वेक्टर का आंसर कितना निकल गया? i, j और 3। i - j - 3 के पहला आंसर। दूसरा क्या चाहिए? यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए सर यूनिट वेक्टर ऑफ पी क्यू क्या लिखेंगे? वेक्टर लिखेंगे ऊपर और नीचे क्या लिखेंगे? मॉड ऑफ वेक्टर यानी कि मैग्नीट्यूड। तो क्या करते हैं? ऊपर के हिसाब से i जो अभी निकाले हैं -3 के, और नीचे क्या करेंगे? अंडर रूट। तो सुनिए, i के साथ कुछ नहीं तो क्या? देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? i - j - 3 के। यहाँ पे तो 3 दिख रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, यहाँ पे भी कुछ नहीं तो 1। तो जहां कुछ नहीं उसके जगह पर 1। ठीक है, अब इसको हटाते हैं। 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर भी +1 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर तो -3 का भी स्क्वायर होता है 3 तिहाई 9। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 तिहाई 9, 1 10 और 1 कितना हो जाएगा? 11। ऊपर भाई कितना हो जाएगा? -j - 3 के। अर्थात ये हमारा क्या बन गया? यूनिट वेक्टर। आप इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इकट्ठे भी लिखिएगा। तो ये तो था आज का हमारा पोजिशनल वेक्टर और यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाता है, यानी कि स्थिति सदिश और इकाई सदिश ज्ञात करने का तरीका। जो लोग भी नए यूजर्स होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अच्छा लग रहा है तो, और सारे 11-12 स्टूडेंट के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। क्योंकि ये 12th क्लास में मैथ का भी चैप्टर है आपका, पोजिशनल वेक्टर निकालना और साथ साथ इकाई वेक्टर निकालना कि स्थिति सदिश किसको कहते हैं और आपका इकाई सदिश किसको कहते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड निकालना होता सीधा हमको, तो सीधा मोड के अंदर PQ डाल देते हैं और अंडर रूट सीधे लिख देते हैं। क्या लिखते हैं भाई? 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, यानी कि डायरेक्ट 11। ये मैग्नीट्यूड हमारा हो जाता। अगर क्वेश्चन में हमसे मैग्नीट्यूड या परिमाण पूछ देता तो कोई दिक्कत इसमें? चलिए, तो आज हमारी क्लास यहीं तक होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारी मुलाकात अगली वीडियोस में होगी, है ना। और बिग में मैं एक दिन आपके साथ न्यूमेरिकल के साथ चर्चा करूंगा, डिस्कस करूंगा। NCERT के सारे न्यूमेरिकल्स मैं सॉल्यूशन करने वाला हूं। तो जितने भी लोग नए यूजर्स होंगे चैनल को, मेडिकल की तैयारी करने वाले, इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाले, चैनल पर बने रहिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और जो नए यूजर्स हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।